सो इन एक क्वेश्चन, क्या ओवर थिंकिंग तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है? आंसर है हाँ। हर जगह तुमने सुना होगा ओवर थिंकिंग बंद करो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ओवर थिंकिंग बंद कैसे करते हैं, तो उसे यूज कैसे करें ये तो जान सकते हो ना। और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि तुम्हें ओवर थिंकिंग को यूज करना ही नहीं आता। अब देखते हैं रियलिटी क्या है। सबसे पहले एक बात समझो, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन के बिना ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम बन जाती है। एक ही दिमाग है लेकिन दो अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। एक इंसान सोचता है फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, और कुछ करता भी नहीं है। और दूसरा इंसान है उतना ही सोचता है, बस उसके क्वेश्चन अलग होते हैं। वो पूछता है अगर फेल हुआ तो रीजन क्या होगा, उससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्लान बी क्या है। देखा, दोनों ने ओवर थिंक किया, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ओवर थिंक कर रहे हैं, एक टेंशन बना रहा है तो दूसरा प्लान बना रहा है। पता ओवर थिंकर्स में ना कुछ खूबियां होती है। वो क्या करते हैं कि वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो मिस्टेक्स प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो आगे का सोच लेते हैं, वो एक ही बात को 10 डायरेक्शन में सोचते हैं, डीपली सोचते हैं। एंड इस चीज का यूज करना उन्हें नहीं आता है। वो इन चीजों को अपने इमोशंस, अपने रिग्रेट, अपने लाइफ के पास्ट में वेस्ट कर देते हैं, ना कि प्रेजेंट में जी के उन्हें अच्छे चीजों में यूज करना सीखते हैं। आज के बाद अब जब भी ओवर थिंकिंग करो ना तो ये कुछ रूल्स फॉलो। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू करो तो खुद से बस एक ही सवाल पूछना, इस सोच का आउटपुट क्या है? आंसर है सिर्फ टेंशन, तो सोचना बंद करो। अगर सवाल है कि ये ओवर थिंकिंग क्यों है और उसका सॉल्यूशन है तो कंटिन्यू करो। जैसे कि आपको किसी ने डांट दिया, आपको किसी ने इग्नोर कर दिया, आप बस वही सोच रहे हो उसने मुझे क्यों डांटा, उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। वो सोचना बंद करो। अपने ओवर थिंकिंग को अपने इमोशंस पे वेस्ट करना बंद करो। आप उसको अपने पढ़ाई पे, अपने कुछ चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ओवर थिंकिंग को अपने पढ़ाई में यूज कर सकते हो। कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आए, आप उसे डिटेल में सोचकर उस टॉपिक के बारे में समझ सकते हो कि ये टॉपिक कैसे हुआ होगा, कैसे हो सकता है। अब सेकेंड रूल देखते हैं। हर ओवर थिंकिंग सेशन का एंड एक डिसीजन होना चाहिए, सिर्फ थॉट से नहीं। अगर आप पॉजिटिव वे में भी सोचना शुरू कर दे रहे हो, लेकिन एट द एंड आप क्या कर रहे हो, बस सोच ले रहे हो, प्लानिंग्स बना ले रहे हो, बट उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए कभी भी प्लानिंग बनाने के बाद एक्शन लो। और तीसरा रूल, सब कुछ दिमाग में मत रखो। जो आपको दिमाग में परेशान करे उसे लिखना शुरू कर दो। अपने दिमाग को खाली करो, फ्री छोड़ो, ताकि वो अच्छे चीजों पे ध्यान दे सके। मेरी ओवर थिंकिंग की डायरेक्शन क्या है? क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हारी वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। बस उसका यूज करना तुम्हें नहीं आता और उसे यूज करना तुम सीखो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको एक एक पॉइंट में समझा दिया कि कैसे आप अपने ओवर थिंकिंग को एज अ सुपर पावर, एज अ स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो, ना कि एज अ डिप्रेशन, एज अ एंजाइटी यूज करो। ओवर थिंकिंग को एंजाइटी से मत जोड़ो, ओवर थिंकिंग को अपने करियर, अपने सक्सेस से जोड़ो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक राइटर, एक बिजनेसमैन, एक चेस प्लेयर, एक स्क्रिप्ट राइटर, एक फिल्म मेकर, ये सारे जो लोग होते हैं ना, वो ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कहाँ सोचते हैं? अपने काम के बारे में सोचते हैं, ना कि किसी और के बारे में सोच के अपने इमोशंस उस पर वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो प्लीज़ अपने ओवर थिंक को अपने इमोशंस से मत जोड़ो। आज से भी अपने ओवर थिंकिंग को अपने करियर, अपने सक्सेस पे लगाओ। अपने आप को बिल्ड करने का सीखो कि आपको कैसे ओवर थिंकिंग से बिल्ड करना है, ना कि अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसी टाइप के और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बना सकती हूँ। थैंक यू, बाय।